ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। So let me share today's screen now. हरे कृष्ण। देखिए दो बार रिपीट करेंगे आज हम श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका हम आज पूरा चर्चा करेंगे, टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। इसका हम ये है भगवान की डेफिनेशन, भगवान की परिभाषा। तो इसको श्लोक को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमको ये मालूम पड़ना चाहिए इसका कि भगवान कौन है और उनकी क्या क्वालिटीज हैं। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। आप चाहें तो जो क्वालिटी नाम बताऊंगा तो आप लिख भी सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चैथो अभिज्ञस्वराट् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो, रिपीट कर सकते हैं? रिपीट करना चाहते हो कि भक्त, तो रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो फर्दर। पिछली बार रिपीट किया था हम लोगों ने। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कारण कोई नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त तथा अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य है, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। हरे कृष्णा। हम लोग श्लोक में जाते हैं। देखिए, इसका अर्थ बहुत, इसका जो परपोर्ट है बहुत लंबा है, तो वी विल नॉट डू द परपोर्ट, फुल परपोर्ट। इसके जो पहले 3 श्लोक हैं, इनिशियल 3 श्लोकास, उसमें पूरी भागवतम है। ठीक है, तो अगर हम पूरा अर्थ पढ़ेंगे तो मे बी इट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय अस। तो हम इसका जो मेन पॉइंट्स हैं, आज की जो क्लास है उसमें होगा कि भगवान की परिभाषा, भगवान कौन है और क्या है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, ओम को, ओम क्या चीज है? ये जब भी हम कोई मंत्र उच्चारण करते तो ओम शब्द पहले आता है। ओम का क्या इंपॉर्टेंस है? इस विश्व का जब क्रिएशन होता है ना, तो जो ध्वनि सबसे पहले निकलती है वो ओम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द प्रीमोर्डियल साउंड जिसके द्वारा इस सृष्टि का क्रिएशन होता है, ओरिजिनल साउंड। सब कुछ इसी साउंड से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ओम रिप्रेजेंट्स। नमो, देखिए ये जो गायत्री मंत्र है, ये जो पहला श्लोक है, ये गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र क्यों है, कैसे है, ये हम देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? गायत्री कौन धारण करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जिसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, सत्यम, शौचम, दम, तप, आत्मविनिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, हम देखा ऑलरेडी भगवत गीता के अंदर। तो सत्यम परम धीमहि, मैं धारण करता हूं, धीमहि गायत्री। सो दिस कंप्लीट भागवतम इज गायत्री। मीन्स हमको जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करनी है, जो जिन भक्तों ने इनिशिएशन ले लिया है वो जानते हैं ऑलरेडी कि जो, और हमने भगवत तो पढ़ लिया, सब जानते हैं, इसलिए हम, और नहीं जानते तो रिपीट कीजिए ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। तो उसमें हम हम ये जब क्वालिटी डेवलप करेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं।
भगवान को समझने की जो क्वालिफिकेशन है वो है ब्रह्म क्वालिफिकेशन डेवलप करना। इसलिए गायत्री मंत्र धारण करने का तो पूरा जो भागवतम है ये गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसलिए इसमें कृष्ण को जो पर्सनली समझने के लिए, देखिए इसमें जैसे पहले चर्चा की थी, इसमें 12 कैंटोज हैं, 12 स्कंद हैं। तो शुरू के 9 स्कंधों में भगवान की ऐश्वर्य लीला का वर्णन है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। और जो 10th कैंटो है वो भगवान की मधुरता का वर्णन है, पर्सनल। तो 10th कैंटो में प्रवेश करने के पहले, उसको समझने के पहले, हमको जो पहले 9 कैंटोस हैं, जो 9 स्कंद हैं, उनको पूरा समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारे में क्वालिटी डेवलप होंगी वो, तभी हमको प्रवेश करना चाहिए। पूरा प्रपोर्ट नहीं पढ़ेंगे हम। तो प्रभुपाद जी ने हमको बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन किया है कि हमको स्ट्रेट 10वें स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये परपोर्ट बहुत लंबा परपोर्ट, फिल्म में पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम हमारे पास वो क्वालिटीज नहीं है। जब तक हमको भगवान के प्रति आसक्ति और इस संसार से कंप्लीट विरक्ति प्राप्त नहीं होती है, हम भागवतम समझ नहीं सकते। तो ये विरक्ति आसक्ति प्राप्त करने का तरीका भी भागवतम है, ये हम सेकंड श्लोक में देखेंगे। भागवतम जो है अपने आप में कंप्लीट है। भागवतों को पढ़ने की जरूरी नहीं है कि ये हमें क्वालिटीज हमारे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो, लेकिन इस भागवतम को रेलिश करना चाहते हैं तो हमको क्वालिटीज चाहिए। वी हैव टू रेलिश दिस भागवतम। हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग भागवतम। तो जैसे जैसे स्टडी करेंगे, रेलिश, हम इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ओम नमो भगवते इज भगवान। भगवान क्या है? भगवान का जो डेफिनेशन के जो मतलब है क्या है भगवान, वो इस पूरे श्लोक में है, वो डिटेल में देखेंगे हम। वासुदेवाय, वो है कौन? वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। इसमें एक तो वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण है, और एक जो भगवान की क्वालिटी, आप ये नोट कर सकते हैं इस पर, वासुदेवाय, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का बोलने का कारण यह भी है कि हम जहां पर भी हों, जो भगवान जो है ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है। तो वासुदेव जो शब्द है वो सर्वव्यापकता को सूचित करता है, इसलिए जहां पर भी है हम भगवान को याद कर सकते हैं। शिव जी ने रामायण में पढ़ा है ना कि सब देवता पूछ में कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, हम जाने भगवान के पास। तो ना कि मैं तो भगवान जानता हूँ, भगवान सब जगह पर है। जहां भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, भक्त भगवान के हृदय में आ जाते हैं। तो ये वासुदेव जो है भगवान की सर्वव्यापकता का सूचक है, ऑल परवेडिंग। ये जो आप नोट कर सकते हैं, सर्वव्यापकता, भगवान कौन है, डेफिनेशन। तो उसमें पहला जो शब्द जो हमको याद करना है, समझना चाहिए, वो है सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। तो हम भगवान के उस फीचर को याद कर रहे हैं। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण एक अर्थ है इसका, और जो इस शब्द का जो मतलब है वो है सर्वव्यापी। सो वी आर रिमेंबरिंग हिम। भगवान का दूसरा गुण जो हमको समझना चाहिए वो है इमेनेंट, अंतर्यामी। पहले था सर्वव्यापी, आप ये शब्द नोट कर सकते हैं। अंतर्यामी, इमेनेंट, मीन्स वो हर एटम के अंदर है, हर जीव के अंदर है। इस क्रिएशन की ऐसी कोई क्रिएशन नहीं है, कोई भी जड़, जड़ जगत और जीव जगत दो ही है ना इस सृष्टि में, इस भौतिक सृष्टि में। अभी हम भौतिक सृष्टि की बात कर रहे हैं, इसमें जड़ भी है, चेतन भी है। हालांकि जो जड़ कहते हैं उसको, वो भी वास्तव में चेतन होता है, लेकिन हमारी प्रकृति में भी वो जड़ है तो जड़ मान लेते हैं उसको।
तो उसमें भगवान की जो तीन गुण है, सत चित आनंद। हमारे जो गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, इस संसार में आते हैं तब हम उन गुणों से प्रभावित होते हैं। जो भगवान गुण है सत चित आनंद, तो सत है इज इटर्निटी। इटर्निटी मीन्स शाश्वत। ये भी भगवान गुण, आप ये तो जीव का गुण भी होता है, तो आप नोट कर सकते हैं। शाश्वत, हर चीज शाश्वत है। प्रकृति का एक कण भी कोई न क्रिएट कर सकता है न डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये भगवान की सब पोटेंसी है। जो चित्त पोटेंसी है वो हर जीव में है। जो चेतना प्रदर्शित करता है, जो चेतना प्रदर्शित करता है वो हर जीव प्रदर्शित करता है, हर जीव में है। और ब्लिस, सच्चित आनंद, आनंद जो है वो केवल मनुष्य में प्रकट हो सकती है। हम जिसको हम खुशी कहते हैं ना, ये आनंद का परवर्टेड रूप है। इस संसार में जो खुशियां मिलती है उस आनंद का परवर्टेड रूप है। ये परवर्टेड रूप क्यों है ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये ओम भगवते वासुदेवाय, तो ये हमने देखा जन्माद्यस्य यत, जन्म आदि यत है, मीन्स यत मीन्स ये जो सृष्टि जो है कंप्लीट भौतिक सृष्टि है। जन्म आदि मीन्स क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन। ये तीनों इनके द्वारा होते हैं। सृष्टि का क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इसके जो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुप्रीम कारण जो है, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम जो कारण जो है वो भगवान कृष्ण। ये तो जन्माद्यस्य यत, दे अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ। ये जो शब्द है ना, मीन्स भगवान जो है सब चीजों के, सब वस्तुओं के, सब हैपनिंग्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नोअर हैं। मीन्स सीधा इसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें भगवान के दो क्वालिटी आती हैं। एक हम समझेंगे अंतर्यामी, और एक हम समझेंगे ट्रांसेंडेंटल। ये भी भगवान की जो डेफिनेशन में दो शब्द ये भी नोट कर सकते हैं। एक है अंतर्यामी, पहले सर्वव्यापी, एक अंतर्यामी, इमिनेंट फीचर, क्योंकि वो हर वस्तु के अंदर है। तो इसमें अभय की जो लिखा है ना, अभय में जानना, वो जानते हैं। अन्वय डायरेक्टली, इतरतः इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो हर जीव के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है, तो वो हमारे अंदर जो विचार आते हैं, जो हमारे मन में जो हम एक्शन लेते हैं, सब जानते हैं भगवान। अब सुनते हैं ना भगवान कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो करते हैं, वो और कोई जाने नहीं जाने, या तो हम जानते हैं भगवान जानते हैं। हम संसार से छुपा सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मीन्स ही नोज डायरेक्टली। अंतर्यामी का मतलब है ही नोज डायरेक्टली। अन्वय, अन्वय इज डायरेक्टली करेक्ट, हाँ, प्रत्यक्ष रूप से। इतर रहता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, वाई इट इज अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, कि भगवान कभी भी डायरेक्टली कोई काम नहीं करते, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। जितने भी कार्य होते हैं सृष्टि के, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंट, सस्टेनेंस, ये तीनों उनकी शक्तियों के द्वारा होते हैं। पर्सनली वो, जैसे हम कहते हैं अभी अंधेरा में देखा हमने, और हमने सर्वव्यापक देखा, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल भी है। अगर आप नोट नहीं किया तो ये नोट कीजिए, दिव्य। वो हमेशा अपने धाम में रहते हैं। ये निरस्त कुहकम आएगा इसमें, धामना स्विदे निरस्त कुहकम।
वो अपने धाम में सदैव रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी। निरस्त कुहकम, जो माया से सदैव मुक्त है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये पॉइंट आएगा तब। तो इस वो अपने धाम में रहते हुए भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एनर्जेटिक। ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलोसफी दी है, भेदा भेद तत्व। भेदा भेद तत्व में क्या है कि क्योंकि एनर्जी अलग है और एनर्जेटिक अलग भी है, लेकिन एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है एनर्जेटिक के कारण। शक्ति एग्जिस्ट कर, शक्ति जो है शक्तिमान की है। शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के बगैर नहीं है, लेकिन शक्तिमान का अस्तित्व एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। अचिंत भेद है तो एक भी है और भेद भी है। तो वो हमेशा, जो हमारे आचार्य एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई चीफ इंजीनियर जनरल मैनेजर है किसी कंपनी का, उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जितना भी काम हो रहा है, वो सारे ही नो, उसकी उसकी अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकता। जो कंट्रोल है वो उसी का है। करेक्ट। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड इज सुप्रीम अथॉरिटी। बिना उसकी परमिशन नहीं हो सकता। इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी एक्शन। उसके बहुत सारे मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। तो भगवान की शक्तियां हैं, ये भौतिक प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। जितने देवता हैं वो भगवान की शक्ति है। और ये कॉस्मिक लॉज, ये जो नियम बनाए हैं ना, जो पढ़ते हैं साइंस वाले, क्या करते हैं, इन नियमों को डिस्कवर करते हैं। तो जो नियम को बनाने वाला कौन है, वो भगवान है। करेक्ट। तो इस तरह से भगवान अपनी सारी शक्तियों से कार्य करते हैं। इन इनके द्वारा वो सबसे परिचित हैं और सबसे ट्रांसेंडेंटल भी है। इमेनेंट सबके अंदर भी है और ट्रांसेंडेंटल दिव्य भी है। जो ऐसा हो सकता है वही भगवान हो सकता है, भगवान की डेफिनेशन है। तो जो देवता है, जो प्रकृति है, अग्नि जल वायु आकाश और देवता और सेंस देवता, बहुत सारे, हम आगे बढ़ेंगे भागवतम में, वो सारे भगवान की शक्तियां हैं। इनके माध्यम से सारा कार्य होता है। वो अपने धाम में सदैव रहते हैं, लेकिन उनकी अथॉरिटी के बगैर नहीं। सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। सुप्रीम अथॉरिटी इज लॉर्ड कृष्ण, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके। अभिज्ञ स्वराट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराट। स्वराट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? देख क्या है कि उनका कोई कारण नहीं है। जो सुप्रीम कॉज, परम परम कारणम, जो इसमें बनसे मतलब पड़ता है, कारण के परम कारण, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उनका कोई, जैसे सबका क्रिएशन होता है, उनका कोई क्रिएशन नहीं होता। इसलिए वो इसलिए वो अभी स्वराट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। वो किसी पर उनका एग्जिस्टेंस किसी पर डिपेंड नहीं है। फिर है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंति यत् सूर्य। ये जो बाद में पढ़ेंगे, मुह्यंति सूर्य, ये तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रदान किया। कैसे समझेंगे उसको? हृदय में कैसे? जैसे हम लोग, थोड़ा सा उसका जो सिमिलर एग्जांपल है, हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं ना, वी कैन डाउनलोड सॉफ्टवेयर। करेक्ट। तो भगवान ने इस सृष्टि को क्रिएट करने के लिए जितना भी जो ज्ञान चाहिए था, वो ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में
आदि ज्ञान दिया। सारे वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया, उनकी कृपा से प्रकट हो गया, रिवील हो गया। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान अपने आप को रिवील करते हैं कृपा से। कितना रिवील करते हैं ये उनके मर्जी पर डिपेंड करता है। तो तेने ब्रह्म आदि कवि, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को, जो आदि कवि, जो उनको वैदिक ज्ञान प्रदान किया। मुह्यंति यत् सूर्य तेजो मारी मृदाम यथा विनिमयो, एक साथ है। देखिए, मुह्यंति इज इल्यूशन, ये हमने भगवत गीता में देखा था, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। हम लोग अभी सभी इल्यूशन में हैं। मीन्स एक तो होता अज्ञान, एक होता मोह। अगर आपको ध्यान है तो श्रीमद् भगवत गीता के लास्ट एक दो दिन में हमने इसकी चर्चा की थी, अज्ञान और मोह। तो भगवान ने पूछा था पूरी भगवत बोलने के बाद, अर्जुन क्या तुमने ध्यान से सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? और अर्जुन ने कंफर्म किया कि यस, मेरा जो मोह और अज्ञान है वो नष्ट हो गया है और मैं स्थित हूं, गत संदेह, मुझे कोई संदेह नहीं है। तो ये अभी जितने भी हम इस संसार में है ना, हम अभी मोह में है। देखिए, अज्ञान तो बेसिक चीज है, बिना अज्ञान के तो हम आते ही नहीं। अज्ञान क्या होता है कि जो हम हैं वो भूल गए, हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा जो संबंध है भगवान के साथ में प्रेम का संबंध है, एक इटर्नल संबंध है, उसको हम भूल गए। इसी संबंध को भूलने के क्यों भूल गए? क्योंकि हमको इस भौतिक प्रकृति में कुछ भोग भोगने थे बिना भगवान की प्रेजेंस के। देखिए, जीव जो वास्तविक जो भोग भोग सकता है वो केवल भगवान के साथ लविंग एक्सचेंज में ही भोग सकता है, उनके बिना नहीं भोग सकता। तो इस संसार में जो हमको भोग लगता है ना, जो भोगते हैं, तो ये एक प्रकार का मोह है, केवल अज्ञान ही नहीं है। वो मोह, नेक्स्ट स्टेज क्या है मोह का? कि जो हम हैं वो तो भूल गए और जो नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हम ये शरीर नहीं है, हमने शरीर को एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैं हूं, शरीर का जो दुख होगा वो मेरा दुख है। ये मोह है, इल्यूशन। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, अगर याद हो, तो भाई जो आदमी केवल अज्ञान में होगा ना, तो वो तो उसको मालूम है कि वो अंधा है मान लो, तो ध्यान से चलेगा। जो मोह में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मोह में होता है उसको वो दिखता है जो नहीं है, और वो नहीं दिखता जो है। जैसे मोह का मतलब क्या है कि गड्ढा है, तो जहां गड्ढा है वहां नहीं दिखता, तो आगे है गड्ढा, तो वो चलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा। अज्ञानी नहीं गिरेगा, वो आगे सोच समझ के चलेगा। एटलीस्ट वो जो भाई वो अंधा है तो वो सोच समझ के चलेगा। तो हम लोग मोह में, इसका इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है कि हमको जिसमें सुख लगता है वो सुख नहीं है भाई, सुख कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। ये इटर्नल मोह है हमारा। ये मोह कब दूर होगा? जब हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, हमारा जो भगवान के साथ में संबंध है वो हम अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकली फील करेंगे। तो ये सी जो दुख लगता है हमको, जो सुख लगता है, वो इस मोह के कारण है। हम पूरे तौर से इसमें बंधे हुए हैं जब तक इस संसार में। भगवान की भक्ति के द्वारा केवल इससे छूट सकते हैं, धीमे धीमे। और ये जो भागवतम जो पढ़ रहे हैं ये भी इस मोह के छूटने का साधन है। तो मोहित सूर्य, तो ये जो देखिए मोहित जो इसमें एग्जाम्पल दिया ना, तेजो वारी मृदा ऐसा विनिमयो। जैसे रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां दूर हमको होती है तो रेत ही होती है, लेकिन हमको वो पानी दिखाई देता है, मृग मरीचिका बोलते हैं, द मिराज। तो ये एक्चुअली मोह इस तरह का होता है कि वहां
पानी नील के पानी दिखाई देता है। ये ऐसे समुद्र में ट्रेवल करते हैं, व्हेन वी ट्रेवल इन एन ओशन, और अगर कोई सरफेस पे जाके देखेगा तो उसको दूर वहां पर कोई थल दिखाई देगा कि वहां जमीन है, लेकिन जमीन नहीं होती, पानी होता है वहां। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे जल में थल और थल में जल दिखाई देता है, उस तरह का मोह है। ये मोह हमारा परमानेंट है। जहां पर सुख है, हमको लगता है वो सुख नहीं है, वो सुख, लेकिन वो सुख है जरूर। देखिए ये इसमें एक और समझने की है। अगर मान लो हमको रेत में पानी लग रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं है, उसकी रियलिटी है। दैट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो जो हमको मोह होता है, तो रियलिटी कहीं और है, इसलिए हमको महसूस होता है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अध्ययन जगत में नहीं हो, हमको उसका विकृत स्वरूप दिखाई पड़ता है इस भौतिक जगत में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मोह्यंद यत सूर्य, तो जो मोहित होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, सूर्य, सूरवीर, वीर, वो भी इसके द्वारा मोहित हो जाते हैं भगवान की इस शक्ति से। ये भगवान की जो प्रकृति, जो शक्ति है ना, भौतिक शक्ति है, मटेरियल मटेरियल। तो त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिसर्गो मृषा, ये जो मृषा क्यों लगी यहां पर, जो त्रिसर्गो मतलब क्या है, कि हमको हमेशा बिकॉज ऑफ आवर थ्री गुणास, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से हमको ये जो कंफ्यूजन रहता है हमेशा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनी पॉइंट। हाँ, कि वो अपने धाम में सदैव निरस्त कुहकम, निरस्त कुहकम जो वर्ड है मीन्स अज्ञान मोह से परे, हमेशा निरस्त कुहकम, मोह को, कुरक मोह, सदा निरस्त कुहकम, जो बताओ आधे धाम में कोई मोह नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, द लॉर्ड श्री कृष्णा, परम धीमहि, मैं उनको बो डाउन करता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं। आई मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम ट्रुथ, आई गो टू हिज सरेंडर। तो ये अपने पिछली बार भी देखा था कि जहां से भगवत गीता शरणागति पर समाप्त होती है, वहां से भागवतम शुरू होता है। तो भगवत गीता की जो क्वालिटीज हैं उसको पूरा समझे बिना, अपने जीवन में उतारे बिना, हम ठीक से भागवतम को रेलिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो लेट मी सी इफ आई हैव एनीथिंग। हाँ, एक बात और देख लेते हैं। ये जो भगवान जो वर्ड है ना, इसके बारे में हम वो देख लेते हैं। भगवान, भग इज ऐश्वर्य। तो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं। इसको इसको भी हमको ध्यान से समझना है कि भगवान कौन है, जिसमें ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा, हाईएस्ट मात्रा में, उनसे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम, टॉप मोस्ट। मीन्स ये वेल्थ, धन, संपत्ति, तो जो वेल्थ जिसको हम समझते हैं, जो सुप्रीम वेल्थ इज विद लॉर्ड श्री कृष्ण। दूसरा है स्ट्रेंथ, बल, शक्ति। मतलब ये जो क्यों दिया कि कोई व्यक्ति जो भगवान कहला सकता है, उसमें ये सब चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, आई मीन द मैक्सिमम। नो, वो असमो एक शब्द आता है असमोर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम। असम ऊर्ध्वम का मतलब क्या है, कि जिनके बराबर कोई नहीं है और जिनसे ऊपर कोई नहीं है। ये भगवान की डेफिनेशन है, असम ऊर्ध्वम।
असमोर्ध्वम, ये भगवान का एक पर्यायवाची शब्द भी है, जिनके बराबर कोई नहीं है और जिनसे ऊपर कोई नहीं है, असम ऊर्ध्वम। तो जो छह एस्ट्रम्स देख रहे हैं, छह गुण देख रहे हैं, ये असम ऊर्ध्वम है, मीन्स उनके बराबर भी नहीं है किसी में और उनसे ऊपर भी नहीं है, वही भगवान हो सकता है। वेल्थ, स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, यश, फेम इज यश। कैसे समझेंगे उसको हम? देखिए, भगवान अगर कोई गलत काम भी करते हैं ना, हमको जो लगता है कि गलत काम है, वो भी उनका यश बन जाता है। भगवान चोरी करते हैं ना, तो माखन चोर बन जाते हैं, माखन चोर से उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, वो हमारा चित्त चलाते हैं, चित्त चोर। और भगवान एक बार युद्ध से भाग गए थे, जरासंध, जरासंध 17 बार युद्ध किया, हमेशा पराजित किया। लास्ट बार जरासंध ने सब ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, वो बोला तुम यज्ञ करो, ब्राह्मणों को तुम यज्ञ करो, बंदी बना के रखूंगा, बोला यज्ञ करो, इस बार मैं युद्ध में जीतना चाहिए, अगर मैं हार गया तो सबको मार दूंगा। ये जरासंध वो सारे ब्राह्मणों को कि तुम यज्ञ करो कि इस बार मेरी विजय होगी, अगर मैं हारूंगा तुम सबको मार दूंगा। तो जो श्री कृष्ण है, 17 बार हरा दिया था जरासंध को, 18वें बार हाके भाग भाग के भाग गए। जिसको शो का, तो ये उन्होंने रण को छोड़ दिया, लेकिन उनकी पूजा होती है रणछोड़ राय के रूप में। गुजरात में डाकोर एक मंदिर है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो छलांग लगाई उन्होंने, तो वहां पर पहुंचे थे, तो गुजरात में एक जगह है, डाकोर उसका नाम है, वहां रणछोड़ राय जी का मंदिर है। तो रणछोड़ जो है, वो भी इनका गुण हो गया, क्योंकि भगवान के साथ रिलेटेड है, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो अभी भी परास्त कर सकते थे, लेकिन उनकी लीला थी, क्योंकि उनको उन ब्राह्मणों को बचाना था। कई लोग कन्फ्यूजन होता है कि भगवान रण छोड़ के भाग भाग गए। तो ये जो मैं ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, मतलब यश, ब्यूटी, सुंदरता, भगवान कृष्ण की जो ब्यूटी है, जो सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा है, उनकी ब्यूटी को सरपास नहीं कर सकता। दिस इज इट इज एवर इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये वो ना चिर यौवन, नव यौवन, एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी, नॉलेज, ज्ञान, एंड देन रिनंसिएशन, सब कुछ है, लेकिन त्याग, सुप्रीम रिनंसिएशन भी उनमें होता है, सुप्रीम रिनंसिएशन। मतलब क्या है? अटैचमेंट की भावना नहीं है किसी के साथ भी, सुप्रीम रिनंसिएशन। ये नर नारायण के रूप में जब भगवान का प्रकट हुआ था, नर नारायण ऋषि के रूप में, तो उन्होंने तब करके बताया था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। हरे कृष्णा। तो ये षड ऐश्वर्य जो है, ये भी एक पॉइंट है जो मैं कवर नहीं किया था। तो भगवान जो वर्ड है, उसका डेफिनेशन एक्चुअली है, हु इज भगवान। ओके, तो दिस आई थिंक आई हैव कवर्ड। पहला श्लोक है, ओके आई थिंक दिस इज ओवर। तो क्वेश्चन शुरू लगे, किसी भक्त का कोई प्रश्न भी तो बात कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो, अदर विल गो टू सेकंड श्लोक। 49 जस्ट विल रीड टुडे, आज केवल पढ़ेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। सो गो टू
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडू प्रणाम प्रभु जी, क्षमा प्लीज। करें प्रभु जी को। मैं आज तो मैं भूल ही गया था कि आज अपनी भागवतम क्लास है। अच्छा, मैंने तो वही अपने देखा कि ग्रुप आप में लेट भी आए, मैंने मैसेज नहीं देखा। डाला। अच्छा, तो मैंने नहीं, ग्रुप मैंने में मैसेज रिमाइंडर भी नहीं भेजा था। डाला। रिमाइंडर भेजा था मैंने। हाँ, ये सब लोग मेरी वजह से लेट हुए हैं। इन ओ। सब का दोषी मैं हूँ। अच्छा। नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे, मैं इनका अगर जिनका नंबर मेरे पास होगा ना, तो मैं डायरेक्ट उनको ऐड कर लूंगा अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। तो मैं तो एक दो का नाम और दे दिया तो मैं जो जो भी डायरेक्ट लेसन जो डायरेक्ट भेजना चाहते हैं मैं भेज दूंगा। आई विल सेंड एक्चुअली डायरेक्टली। तो मेरी जो लिस्ट है उसमें कई नाम होंगे भी शायद, लेकिन कोई नहीं नाम नहीं है ना तो मुझे दे दीजिए तो मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है प्रभु। मैं सोच रहा था इनफैक्ट। हाँ, एक्चुअली प्रभु जी, हाँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉल कर देते तो ज्यादा रहता, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज है ना। हाँ। अगर इत्तेफाक से देख, एक्चुअली याद ही नहीं रहा आज थर्सडे है, और ओ, थर्सडे को हमारी भागवतम है, मेरे को याद ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। नहीं तो आपको कॉल कर दूंगा तो मैं। इन हरे सब की कृष्ण। ओर से क्षमा प्रार्थी मैं ही हूँ प्रभु हरे जी। कृष्ण। इन सब की कथा मेरी वजह से निकल गई, नहीं तो नहीं, ऐसी क्षमा कोई करें। बात नहीं। आगे से मैं नहीं, पूरा ख्याल एक रखूँ। काम और कर सकते हैं कि एक दो का नंबर और दे दीजिए। तो अगर आप भूलें तो उनको जी। याद आ जाएगा, तो आपस में इवेंट कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो एनीवे, ठीक है, मैं नो दे प्रॉब्लम। दूंगा। हाँ तो हरे। हरे कृष्णा। और मैंने शुरू में मैंने बोला था कि जो भक्त पहले आ जाते हैं ना अपने 8 बजे, तो अगर वो जय राधा माधव बोलना चाहें कितना कर सकते, मैं हूं तो भी कर सकते हैं इन द बिगिनिंग, एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्लास, नो इशू। अच्छा, ये सुनिए। धर्म प्रोज्झित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्झित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यं वास्तुमत्र वसुदु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र कृतिभिः सूक्ष्मभिः तत्क्षणात्। सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सूक्ष्मभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा। रिपीट कर सकते हैं भक्त लोग, इनफैक्ट इसको रिपीट कर सकते हैं। को रिपीट करना चाहेंगे प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप रिपीट करेंगे, कर दीजिए। धर्म धर्म प्रोज्झित केतवे परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तुमत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वां पैरीश्वर। सद्यो हद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा, हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। किसी और को हाथ खड़ा कर सकते हैं या अपने आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। धर्मो प्रज्ञते पुत्रं परमो सत्सेनान्तं सता वेदं वास्तमन्त्रं विस्तु श्रीवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमहाभगवते महामुनिकृते किं वां परेश्वरम्। सदो हृदयवरुद्रोत्रं कृतिभिः शोभीष्टं शाणताम्। हरे सॉरी कृष्ण। प्रभु जी, थैंक्स गलत थैंक्स। बोल दी। नहीं तो कोई बात नहीं है। पढ़ने की कोशिश करनी सॉरी। चाहिए। और कुछ पढ़ना चाहेंगे?
अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, विल गो फर्दर। धर्म, धार्मिकता, प्रोजित है, पूर्ण रूप से अस्वीकृत। केतव, सकाम विचार से प्रसन्न। अत्र यहाँ, परम सर्वोच्च, निर्मत्सराणाम, 100% शुद्ध हृदय वालों के, सताम भक्तों को, वैद्यम जानने योग्य, वास्तवम वास्तविक, अत्र यहाँ, वस्तु वस्तु चीज, शिवदम कल्याण, तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट, उन्मूलनम समूल नष्ट करना। श्रीमत् सुंदर भागवते, भागवत पुराण में, महामुनि महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते संग्रह किया गया, रचना की गई। किम क्या है, वह आवश्यकता, परे अन्य, ईश्वर है परमेश्वर, सद्य तुरंत, हृदय हृदय में, अवरुद्धते दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ, कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुश्रुभी संस्कार द्वारा, तत्क्षणात अविलंब। देखिए, जैसे पहला जो श्लोक है वो भगवान को बताता था, भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन थी। ये जो श्लोक है ये है भागवतम को बताता है, भागवतम क्या है। जितना इंपॉर्टेंट भगवान को समझना है उतना इंपॉर्टेंट ही भागवतम को समझना है। ये है अभिधेय ज्ञान। हमने अब देखा है ना, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 ज्ञान में 3 चीजें होती है। संबंध मीन्स रिलेशनशिप। तो जो पहला श्लोक है वो रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, संबंध। हमारा भगवान साथ में संबंध क्या है, उस संबंध को अनुभव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए तरीका क्या है, अभिधेय प्रोसेस क्या है, वो ये भागवतम पढ़ना। ये भागवतम जो है ये अभिधेय है, प्रोसेस टू रियलाइज आवर रिलेशनशिप। और जो प्रयोजन क्या होता है वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। प्रयोजन क्या है, पिबद भगवत रसमालयम, तो रेलिश करना, भगवान से जो संबंध है उसको रेलिश करना, इटर्नल रेलिश करना। मीन्स अनंत रसास्वादन करते रहना हमेशा, विदाउट एनी ब्रेक। ओके, ये भागवत पुराण है। यह भागवत पुराण, शुरू में देखिए, यह भागवत पुराण। और बहुत जो पहला जो इसमें पॉइंट दिया है वो है भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए। इसका केवल शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में कल समझ, नेक्स्ट क्लास समझेंगे। मीन्स भौतिक कामना से कोई भी काम हमारा प्रेरित होता है वो पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है। ये कौन, भागवतम। भागवतम में जो सकाम कर्म की कोई चर्चा नहीं है, भौतिक कर्म, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। नित्यम सताम, सर्वोच्च सत्य कौन, पहले देखा हमने, संबंध गांधी भगवान, सर्वोच्च सत्य सुप्रीम ट्रूथ प्रतिपादन करता है। मीन्स वो जो हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम जगाता है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। अभी भगवान सर्वोच्च सत्य की बात हो रही है और भागवतम की बात हो रही है कि भागवतम को भी जो पूरा समझेंगे हम, पूर्ण बोधगम, वो कौन है, पूर्ण रूप से शुद्ध। हम अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है, लेकिन पूर्ण शुद्ध होने के जो प्रोसेस है वो भागवतम रीडिंग है।
मीन्स भागवतम जो है वो प्रोसेस भी है और लक्ष्य भी है, ये समझ सकते हैं हम एक तरह से। भागवतम प्रोसेस भी है और लक्ष्य भी है। यह सर्वसत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबको कल्याण के लिए है। ये देखिए, ये जो है ना, अभी हमने देखा, प्रोज्झित केतवो अत्र धर्म परम निर्मत्सराणाम, ये इसमें जो पूर्ण रूप से शुद्ध है ना, इसका मतलब क्या है, जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर मीन्स कोई ईर्ष्या नहीं है उनमें। देखिए, हमने ऑलरेडी देखा भगवत गीता के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो ये अगर मत्सर होगा तो वो किसी के समझ में नहीं आएगी। ईर्ष्या, बाकी सारी वस्तुएं, बाकी सारे दुर्गुण भगवान सेवा में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ईर्ष्या होगी तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान ने कई बार भगवत में कहा है कि हे अर्जुन, अनसूयवे, क्योंकि तुम में ईर्ष्या नहीं है इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। तो भागवतम समझने के लिए जो क्वालिटी में डेवलप करनी है, पहली क्वालिटी है वो निर्मत्सर। निर्मत्सर इज नो ईर्ष्या। सताम, ऐसा भक्त चाहिए जो उसको रिलिश कर सकता है। तो ये शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, ये यहां पर केवल इसके केवल देखेंगे आज हम। ये माया से पृथक सबके कल्याण के लिए है। शिवदम, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को संपूर्ण नष्ट करने वाला है। ताप त्रियोन्मूलनम, तीन प्रकार के संताप नेक्स्ट क्लास में डिटेल देखेंगे, आदि आदिक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। किम व परेरीश्वर है महामुनि कृते, ये जो थर्ड लाइन जो है ना, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम व परेरीश्वर है, कि जो महामुनि व्यासदेव और जो संकलित जो भागवतम है, इसके अलावा कुछ चीज की जरूरत नहीं है। इस भागवतम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अपने आप में पर्याप्त है। फिर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है, देन वी डोंट नीड एनीथिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सद्योवृद्धते तत्क्षणात्। देखिए, जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, क्या क्वालिटी बताइए, जो भागवत संदेश को सुनता है, वैसे वैसे इस ज्ञान के संस्कार अनुसार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे। भगवान तो अभी भी है, परमात्मा रूप में है, हम नहीं देख रहे हैं उनको। प्रकट हो जाएंगे मीन्स हम देखने लगेंगे, वो तो है, हम देखने लगेंगे। कब, जबकि हम भागवतम निर्मत्सर होके सुनेंगे। जो 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 रिक्वायरमेंट क्या बताइए, ध्यानपूर्वक और विनीत भाव से सुनना। इस भागवतम को ध्यानपूर्वक और विनीत भाव से सुनना, यह रिक्वायरमेंट है केवल। इसके द्वारा सद्यो हृदय, तुरंत भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं, सद्यो, बिना किसी देर के, सद्य तुरंत, ये देखिए हृदय में। ओके, सो आई थिंक विद दिस आई स्टॉप शेयर ना, थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे इसकी, एंड नेक्स्ट वी कैन डू उसके बाद में। तो मैं वो आपको कॉल कर दिया करूंगा अगर आप नहीं आएंगे तो, मतलब पहले ही कॉल कर दिया करूंगा, लेकिन वैसे भी मैं मैसेज भेज दूंगा सब में। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, थैंक यू हरे राम 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 हरे हरे। किसी बच्चे का कोई कमेंट है, प्रश्न है, सजेशन है, कमेंट में बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मुझे आपको वो मिल गई थी ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग? जी प्रभु जी, मिल गई थी, मैंने उन्हें सेंड भी कर दिया। हाँ, तो अगर वो डाउनलोड कर सके, जो मैंने बोला था वो यहाँ पर है, करुणाविलास प्रभु जी, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट सुन भी सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण यस कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी सप्ता माता जी है हमारे बीच में, उनका सवाल है कि क्या भागवतम पढ़ने के कोई नियम भी है क्या? नियम तो कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन जो हाँ जी सर। अगर हम रेगुलर देखिए, नित्यम भागवत सेवया, हम क्या चाहते हैं, कोई नियम नहीं है किसी चीज का। जैसे कोई बोले जप करने का नियम है क्या? अरे भाई नियम तो है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको नित्य प्रति जप करना है और भागवत श्रवण करनी है, नित्यम भागवत सेवया। इसका डिटेल चर्चा करेंगे। भगवान के रिलेशन कोई भी काम कर रहे हैं ना, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम, इसके संबंधित कुछ भी कर रहे हैं ना, तो एब्सोल्यूट है, भगवान एब्सोल्यूट है, तो वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये सारे साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं और किसी एक को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने विशुद्ध नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो हमको परिपाटी दी है ना, वो सब कंबाइंड दी है। सुबह भागवतम सुनो, जप करो, भगवान की आरती में हिस्सा लो और भगवान का प्रसाद लो। तो ये जब करेंगे सारा काम अपने आप होगा। ये एक वो बोलते हैं कि कंप्लीट पैकेज है ये, जो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रभुपाद जी ने जो दिनचर्या बताई है, इज ए कंप्लीट पैकेज। यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे और कृष्ण प्रभु जी। पांच यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो और भी कोई प्रश्न तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अनम्यूट दंडवत करके। प्रणाम। हाँ, ये माता जी प्रणाम। एनी हरे अदर? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ प्रणाम आई प्रणाम। आस्क वन थिंग। हाँ हाँ, हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सब वैष्णव भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी बोला था कि अर्जुन को ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्या मतलब हाँ हाँ कृष्णा हाँ, प्रभु जी दंड प्रणाम, सब धर्म वैष्णव प्रणाम भक्तों जी, को दंड प्लीज प्रणाम। लेट मी बहुत बहुत आस्क धन्यवाद। क्वेश्चन, प्लीज लेट मी द क्वेश्चन। हरे कृष्ण, यस माता जी, ईर्ष्या नहीं थी। हाँ प्रभु जी, मतलब कि ईर्ष्या नहीं होती तो हम्म। हम मतलब, हाँ अभी मैं लास्ट में सुन पाई, मैं प्रॉपर सुन नहीं पाई। बट जो एक मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि उन्हें भगवतम के मतलब यानी कृष्णा के पास जाने के लिए ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या आपको निकालनी पड़ेगी। नहीं, कृष्ण पर जाने की बात नहीं है। हमको भगवत गीता समझने के लिए, आगे प्रगति करने के लिए, जो ईर्ष्या जी क्वालिटी है, ये तभी होती है। देखिए, क्योंकि सब में भगवान है। ये जी। इसको ठीक समझ लेते हैं। ईर्ष्या क्यों, यस मतलब एवरीवन, सब में परमात्मा है। यस सारे यस यस। भगवान, सारे भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति है। तो जैसे कोई बोलता है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो अगर ईर्ष्या यस करते हैं तो वो भगवान का शक्ति है, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव उसमें, करेक्ट, भगवान है उसमें भी। तो हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसे। कंपटीशन बेसिकली क्या है, इस संसार में क्या होता है? एक्विजिशन कंपटीशन। कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए। देखिए, भक्त में एक कला होती है। अगर भक्त, कोई दूसरा भक्त प्रगति कर रहा है ना, तो उसको देख के उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, भाई मैं भी ऐसा करूं। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या जो है, ये इस जगत की भावना है ना। तो ईर्ष्या एक बेसिक क्वालिटी है। तो किसी भी संदेश को, भगवत गीता के, भागवत में समझ करके, ईर्ष्या जो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। निर्मत सराहना का मतलब ये है, दूसरों की खुशी में देख के आनंद लेना। ये कब हो सकता है? जब हम उसको प्रेम करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, करेक्ट। अगर हमारे मन में ईर्ष्या होगी, तो आगे बढ़ेगा तो हमको कष्ट होगा बेसिकली। और अगर प्रेम होगा तो आगे बढ़ेगा तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भक्तों में आपस में जब ये रिलेशनशिप होती है, उसमें ईर्ष्या हमको कोशिश करनी चाहिए, ईर्ष्या डेवलप नहीं हो, ठीक है। यस।
तो थैंक ये यू प्रभु जी। ये प्रभु एक बस है। थैंक यू। in generally in daily life, how can overcome this process in daily life? How can? वी कैन ओवरकम दिस। देखिए, ईर्ष्या क्यों होती है? जैसे मान लो कोई आगे बढ़ गया, तुम्हारे होता है कि मैं भी। एक बात हम समझनी चाहिए इसमें, इसका अंडरस्टैंड नहीं किया केवल एक, जो हम इस संसार में आते हैं ना, हम हर एक को एक पर्टिकुलर स्किल, हमारी योग्यता है, पर्टिकुलर स्किल है हमारी, तो वो हमको दी है भगवान ने। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये हमारे प्रीवियस कर्मों के अनुसार, हमारे वासनाओं के अनुसार जो हमको जन्म मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो जैसे जो चिड़िया है, अनेक अनेक प्रकार की चिड़िया होती है, तो अलग अलग उड़ती है। तो अगर एक चिड़िया दूसरी पर ईर्ष्या करेगी कि वो ज्यादा उड़ गई, तो उसको तो मतलब क्या है उसका? अरे भाई, इज डिफरेंट, राइट। इज डिफरेंट। तो हम यूनिक हैं। जी, हम एक भी हैं और यूनिक भी हैं। Yes, प्रभु जी। हम सब में कोई स्किल है। तो देखिए, हमारे जो भगवत का कॉन्सेप्ट क्या था? आउटर कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस, आउटर कंट्रीब्यूशन। हम सबको भगवान ने कुछ न कुछ देके भेजा है। योग्यता है, रिसोर्सेज हैं, एक परिवार है, समाज है, जिसमें हम जन्म लेते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके द्वारा जो हमको मिलता है, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वी कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू आवर स्किल एंड रिसोर्सेस। हर एक की स्किल जी सोच प्रभु। अलग है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अलग हो। तो मेटेरियल कॉन्ट्री इनर, हमारा अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, और आउटर कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो भगवत गीता की जो लास्ट संदेह और मोह जो ज्ञान नहीं होगा ना, तो ये हम स्टेज आ जाएगी हमारे में कि भाई भगवान ने मुझे एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए भेजा है। सबको एक कोई कोई मिशन है, एवरीवन। तो हमको उस मिशन को पूरा करना है, उस कार्य को पूरा करना है, अपने अपने स्किल के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। दैट्स इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो धीरे धीरे ईर्ष्या सब खत्म हो जाती है। यस, हाँ, यस। ईर्ष्या करनी है तो उस भक्त से कीजिए जो इतना चैंटिंग कर रहा है, और उससे नहीं, ये प्रेरणा ली कि हम भी उस हाँ, तक कर प्रेरणा पाए, लीजिए। इतना कर पाए। हाँ नहीं, जी। ईर्ष्या में क्या होता है, भाव क्या होता है, उसको डाउन करने का होता है। प्रेरणा भाव क्या होता है? हाँ, हमको ऊपर बढ़ाने का होता है। तो ऊपर बढ़ाने का होता है। we take हाँ inspiration जी। from one who is higher than us, and we have compassion towards those who are lower than us। जैसे जीव, जैसे पशु जीव है, उन पर कंपेशन होना चाहिए। भाई, उनकी चेतना हमसे कम है, ठीक है, तो उन पे कम, तो जो हमसे हायर हैं उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और जो हमसे लोअर हैं यस, यस। उन पे कंपेशन होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे। जी हरे प्रभु जी, you have to use a word, one word, जो प्रारब्ध। What do you mean by प्रारब्ध? माता जी, इसका हमने डेट चेक करती जब हम भागवत के पढ़ रहे थे। प्रारब्ध मीन्स, जब इस संसार में हम आते हैं ना, तो इट इज ए पैकेज विच वी ब्रिंग विद अस। मीन्स, जिन अच्छे बुरे कर्मों का फल हमको भोगना होता है इस जन्म में, इस शरीर में। आप समझ रहे हैं? हमारे बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, संचित कर्म है। सारे कर्म नहीं फलीभूत होंगे। जिन जिन कर्मों का फल हमको इस शरीर में भोगना है, तो जो शरीर प्राप्त होती है, उन कर्मों को, फल को भोगने के लिए होती है। ये प्रारब्ध होता है हमारा। इसके कारण डिपेंड होता है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस परिवार में लेते हैं, हमारे में क्या गुण होते हैं, कितनी रिसोर्सेज होते हैं, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई ज्ञानी है, कोई ऐसा, जो भी चीज है। लेकिन मनुष्य जीवन में प्रारब्ध का रोल खत्म हो गया यहाँ पर। हमको इस संसार में जो अपने आप मिलता है ना, आप ये समझ लीजिए, वो प्रारब्ध है, जिसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं होता। जो हमको मिलता है वो प्रारब्ध है। जिनसे हम टकराते हैं, कोई फ्रेंड मिलता है, कोई माता पिता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, संतान, मित्र, पड़ोसी, ये सारे प्रारब्ध हैं। और हमको जैसे प्रभु जी आप हमको मिले। हम आपस में ले तो प्रारब्ध है ये। यस, हाँ प्रभु जी, जैसे आप हमको मिले, ये प्रारब्ध है। सब प्रारब्ध है। ठीक है। हाँ, और जो हम अपने आप एक्शन लेते हैं, उसका हम कर्म जनरेट करते हैं। तो मनुष्य जीवन में ही केवल एकमात्र नया कर्म करने का
वो स्वतंत्रता है। तो वो ये प्रारब्ध कह रहे थे माता जी। लेकिन मनुष्य जीवन में प्रारब्ध तो है ही, साथ में हमारी फ्री विल है, हम कर्म कर सकते हैं। ये केवल मनुष्य, इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे लॉट ऑफ कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आई विल एंड द क्लास नाउ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा राम, प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्णा, हरे कृष्ण।